हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2012 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। जून 2012 में टोटल क्वेश्चन आपके 7 आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में से थे एंड 5 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से थे। ओके, तो इस लेक्चर में अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लॉजिकल वीडियोस ही मिलेंगे। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी इज let f from c to c be a complex valued function of the form f of xy is equal to uxy plus iota vxy. Suppose that uxy is equal to 3x square y. यहाँ पे हमें रियल पार्ट्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो u है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ f and v is the imaginary part of f and we have to given that real part of f is 3x square y and f is a complex valued function. Then first is f cannot be holomorphic on c for any choice of v. holomorphic means वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक है, इसका मतलब है कि वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, एंड सेकंड इज f इज holomorphic on c for a suitable choice of v and third is f is a holomorphic on c for all choices of v and fourth is u is not differentiable. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ xy इज इक्वल टू uxy प्लस iota v xy and here u is the real part of f and v is the imaginary part of f. Okay, and we have to given that uxy is equal to 3x square y. ओके, देन अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलूँ, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइसेस ऑफ v. अब अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक है, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि यहाँ पे अपने पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वी। तो देखिए अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक हो गया, होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक है ना, तो फंक्शन अगर एनालिटिक हुआ इसका मतलब है कि वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए वी नो दैट इफ f is analytic, then it satisfy the Laplace equation. Okay, and क्या है Laplace equation? That is partial derivative of u with respect to x, then plus curly square u upon curly y square is equal to 0 and curly square v upon curly x square plus curly square v upon curly y square is equal to 0. ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है u है ना, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ हेयर वी हैव u of xy is equal to 3x square y, देन पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू 6xy एंड करली स्क्वेयर u अपॉन करली x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y. ओके, ठीक है, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू 3x square and curly square u अपॉन curly y square इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अपने पास क्या आना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, देन curly square u अपॉन curly x square प्लस curly square u अपॉन
curly y square is equal to 6y plus 0 which is not equal to 0, then this implies f is not analytic, क्योंकि अगर ये एनालिटिक होता तो ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, बट यहाँ पे तो जो 6y है, क्या ये फॉर ऑल y के लिए 0 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं। f इज नॉट एन एनालिटिक। ओके, एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एंड f कैन नॉट बी holomorphic on C for any choice of V। ओके, एनी चॉइस ऑफ V। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है कि f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर एनी चॉइसेस ऑफ V। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज f इज होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर ए सुटेबल चॉइस ऑफ V। तो यहाँ से आपका जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज ऑफ पार्ट बी एंड इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका ट्रू होगा, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन इज द पावर सीरीज समेशन n0 to infinity 3 raised to the power minus n z minus 1 raised to the power 2n converges if। देखिए पावर सीरीज अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ इसकी, देन सीरीज n इज इक्वल टू 0 to infinity क्या होता है? a n z raised to the power n, है ना। तो सबसे पहले हम इसको इसी फॉर्म में लेके आएंगे, देन पुट z माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू t। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 0 to infinity 3 raised to the power minus n and t raised to the power n। okay, then here an is equal to 3 raised to the power minus n, यानी कि 1 upon 3 raised to the power n। okay, then इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कीजिए। क्या आएगा r यहाँ पे? r इज इक्वल टू हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। देखिए r इज इक्वल टू इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन सुप्रीमम ऑफ mod of a n raised to the power 1 by n। okay, then this is limit n tend to infinity 1 upon सुप्रीमम ऑफ ए एन आपके पास क्या है? 1 अपॉन 3n रेज टू द पावर 1 बाई n, एंड दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन सुप्रीमम ऑफ 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n बाई n, और n से n कैंसिल हो गया, एंड देन दिस इज r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाई 3। ठीक है, एंड देन दिस इज 3। ओके, ठीक है, ओके। और हमें पता है कि जो पावर सीरीज है वो कब कन्वर्ज करती है? दिस इम्प्लाइज द पावर सीरीज converges if mod of t is less than 3, और t आपके पास क्या है? दिस इम्प्लाइज t क्या है? दिस इज z माइनस 1 स्क्वेयर लेस देन 3, देन दिस इम्प्लाइज mod of z माइनस 1 इज लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ 3। ओके, तो आपके पास क्या आ गया? द पावर सीरीज कन्वर्जेस इफ mod of z माइनस 1 इज लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ 3। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्ट बी में आपके 2 क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी इज लेट f फ्रॉम c टू c बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन मीन्स इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी होगी। ओके,
f be a meromorphic function analytic at 0 satisfying f of 1 by n is equal to 1 upon 2 n plus 1 for n greater than equal to 1। आपके पास क्या है कि f फंक्शन है जो वो मैरोमॉर्फिक एनालिटिक फंक्शन है एट 0 पर। देन फर्स्ट इज f ऑफ 0 इज़ 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि f ऑफ 1 बाई n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n प्लस 1। अगर मैं यहाँ से n कॉमन लूँ देन 1 अपॉन n इज़ 2 प्लस 1 बाई n। ओके, देन पुट 1 बाई n इज इक्वल टू z। देन f ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा z अपॉन 2 प्लस z। बिल्कुल सही है। देन फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, f ऑफ 0 इज़ 1/2। z की जगह पे पुट कीजिए f ऑफ 0। z की जगह पे जब आप 0 पुट करोगे देन क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन में n है, दिस इज n से n कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 प्लस z। देन 1 अपॉन 2 प्लस 0 इज 1/2। देन दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, f हैज ए सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, है ना। अब हमें पता है कि एट z इज इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और हाँ, यहाँ से अगर हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करें, थर्ड ऑप्शन देखिए f ऑफ 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज़ 1/4, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखना है। तो सेकंड के लिए हम सिंपल पोल देखना है ना। अब देखिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ चलूँ, देन क्या आएगा यहाँ से, एक मिनट, थर्ड तो आपका हो गया ना, सेकंड और फोर्थ। सेकंड देखिए, लिमिट सिंपल पोल देखना है हमें, सिंपल पोल एग्जिस्ट करता है क्या, देन z प्लस 2 f ऑफ z, है ना। एंड ये आपके पास क्या आएगा, लिमिट z टेंड टू माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज z प्लस 2 1 अपॉन z प्लस 2, ये कैंसल आउट एंड दिस इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज at z is equal to -2 f of z has a simple pole। okay, then this implies option 2 is an correct option। okay, और अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखें तो क्या है, नो सच मैरोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट। लेकिन अपने पास तो क्या है कि जो f ऑफ z है हैज़ ओनली सिंगुलैरिटी इज पोल, क्योंकि इसने खुद ही बोल रखा है कि मैरोमॉर्फिक फंक्शन है ना। तो अगर आप यहाँ पे फोर्थ के लिए रीजन दो तो बिल्कुल आसान है, बिकॉज f ऑफ z हैज़, क्योंकि f ऑफ z आपके पास क्या आया है 1 अपॉन 2 प्लस z, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी है, हैज़ ओनली सिंगुलैरिटी इज पोल। ओके, तो यहाँ से ये क्या है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसने नो बोला हुआ है, बट अपने पास ये क्या है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। से दिस इज g ऑफ z। ओके, लेकिन अपने पास तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्चुआर्ट्ज़ लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं स्चुआर्ट्ज़ लेमा पे नेक्स्ट है, ये आपका क्या है, लेट f बी एन एंटायर फंक्शन इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ f इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो v आपका है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
then real part of f is constant, second f is constant, and third f identically equal to 0, and fourth is f dash is a नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। देखिए f आपके पास क्या है, एंटायर फंक्शन है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ f जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमें पता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है, एंटायर है, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, इफ बाउंडेड एंटायर ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज ए कांस्टेंट, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट राइट डाउन करूँ, देन क्या है रिजल्ट, ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन is constant. Okay, then this implies first option is correct option, and second is also an incorrect, sorry, second is also correct, and fourth f dash is a non-zero constant, f dash is a non-zero constant। देखिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं तो क्या है कि f इज आइडेंटिकली ज़ीरो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ z को आयोटा लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है क्या है, 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देन बट दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिकली ज़ीरो, तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th, let f from d to d be a holomorphic, f from d to d be a holomorphic with f of 0 is equal to 0 and f of 1 by 2 is equal to 0, where d is an open unit disk, which of the following statement are correct। यहाँ पे देखिए जो ये कंडीशंस दी हुई है कि f आपके पास क्या है, होलोमॉर्फिक है, with f of 0 is equal to 0 and f of 1 by 2 is equal to 0, where d is an open unit disk। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, स्चवार्ज लेमा। ओके, देन बाय स्चवार्ज लेमा क्या होगा, बाय स्चवार्ज लेमा फर्स्ट इज mod of f of z is less than equal to mod of z raised to the power n, and second is mod of f n at 0 is less than equal to n factorial। okay, and by Schwarzschild lemma, by Schwarzschild lemma, mod of f dash a is less than equal to 1 minus mod of f of a square upon 1 minus mod of a square। ओके, देन अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्या है, mod of f dash 1 by 2, f dash 1 by 2 अगर हमें निकालना है तो देखिए यहाँ पे इसमें हम पुट करेंगे एक ही जगह पे क्या, 1 by 2, देन mod of f dash 1 by 2 क्या आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस mod of f of 1 by 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस mod of 1 by 2 स्क्वेयर, एंड दिस इज 1 माइनस mod of f of 1 by 2 आपके पास क्या है, इज 0, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 4, एंड दिस इज 4 by 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, mod of f dash 1 by 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 by 3, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड सेकंड क्या है कि f dash 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूँ इस प्रॉपर्टी में, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँ, देन पुट n is equal to 1, then this implies mod of f1 0 is less than equal to 1 factorial, and then this implies mod of f dash 0 is less than equal to 1, then second option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है इसने, फर्स्ट और सेकंड का ही लीनियर कम्बिनेशन इसने दे दिया कि f dash 1 by 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 by 3, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट से, एंड ये आपके पास f dash 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी बिल्कुल सही है सेकंड से, देन थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन।
एंड फोर्थ क्या कहा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड फॉर ऑल जेड इन डी। अब देखिए अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्या ये सही है? देखिए फोर्थ में इसने क्या कहा कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, अगर हमने एफ ऑफ जेड को जेड मान लिया देन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। बट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट इन आवर क्वेश्चन एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू जीरो। देन दिस इम्प्लाइज कभी भी आपका जो एफ ऑफ जेड है वो जेड के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और कौन कौन सा यूज किया है हमने, स्चवार्ज लेमा एंड स्चवार्ज पिक लेमा, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर जेड बिलोंग्स टू सी ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिफाइन एन अपर हाफ प्लेन। ये आपके पास क्या है, एच प्लस इज अपर हाफ प्लेन, एच माइनस इज लोअर हाफ प्लेन एंड एल प्लस इज दी राइट हाफ प्लेन एंड दिस इज लेफ्ट हाफ प्लेन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके फिगर भी मैं आपको बता दूँ, इधर देखो यहाँ पे ये क्या है, इसने फर्स्ट में जो एच प्लस से डिनोट किया है ये क्या है, अपर हाफ प्लेन, यानी कि y इज ग्रेटर देन जीरो और y आपका ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज एच प्लस, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन में क्या है, y इज लेस देन जीरो, देन दिस इज h minus lower half plane, and third is right half plane in which x is greater than 0, then this is L plus, and the next is left half plane, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज लेफ्ट हाफ प्लेन, ओके। एंड दिस इज L माइनस, ठीक है। देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 1 अपॉन 5z प्लस 3। ये आपके पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस फॉर्म की। अगर हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ पे जो मैप्स होती है वो कहाँ से कहाँ पे मैप करती है, देखिए रिजल्ट है आपके पास, वो देख लीजिए पहले, वहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन T of z is equal to az plus b upon cz plus d, okay. Then maps upper half plane to upper half plane and lower half plane to lower half plane, ओके। इफ क्या है कंडीशन, इफ ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना कंडीशन है आपके पास, इफ ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। देन आवर क्वेश्चन, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें देन टी ऑफ जेड आपके पास क्या है, अपने क्वेश्चन में है टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 5z प्लस
3। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ देन A इज़ 2 एंड B इज़ 1, C इज़ 5 एंड D इज़ 3। देन AD माइनस BC क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू, एक मिनट, सॉरी, A आपके पास क्या है? 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 एंड दिस इज 6 माइनस 5 is 1 is which is greater than 0, then this implies H plus maps to H plus and H minus maps to H minus. ओके, देन ऑप्शंस देखिए अब क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मैप H प्लस ऑन टू H प्लस एंड H माइनस ऑन टू H माइनस, बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कहा कि मैप्स H प्लस ऑन टू H माइनस एंड H माइनस ऑन टू H प्लस विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड इज मैप्स H प्लस ऑन टू L प्लस एंड H माइनस ऑन टू L माइनस, ये भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। फोर्थ इज मैप्स H प्लस ऑन टू L माइनस एंड H माइनस ऑन टू L प्लस, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे ही मैप करेगा एंड लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन पे मैप करेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है ये। एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ e रेज टू द पावर z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z हैज़ फर्स्ट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, second a pole, and third an essential singularity. Fourth, the Lorentz expansion of fz around z is equal to 0 has infinitely many positive and negative powers of z. तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए f ऑफ z आपके पास क्या है? f ऑफ z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीरीज ओपन कर लेते हैं। देन z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z, कोस ऑफ z की क्या होगी? z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z की क्या होगी? 1 माइनस z स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। एंड अब यहाँ पे देखिए -1, अब इधर -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? z अपॉन z स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस z4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ओके, देन लिमिट फाइंड आउट कीजिए अब यहाँ पे। देन लिमिट z टेंड टू 0 z टेंड टू 0 क्या आएगा यहाँ पे? इज z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z। ओके, देन 0 पुट करोगे तो इधर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। देन बाय लोपितल रूल क्या मिलेगा आपको? दिस लिमिट z टेंड टू 0 इज 1 अपॉन साइन ऑफ z एंड दिस इज 1 अपॉन 0 विच इज टेंड टू इन्फिनिटी। देन दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर, एक मिनट, देन दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंड टू 0 e रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या है? z अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ z, दिस इज e रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके पास कौन सी सिंगुलैरिटी होती है? दिस इम्प्लाइज इसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड देन दिस इम्प्लाइज, अगर इसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो जब हम लोरिएंट एक्सपेंशन राइट डाउन करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट आपका होता है उसमें जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो कितनी होंगी? इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, है ना। देन दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर in principal part of Lorient expansion। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड इज ए पोल, ये भी क्या है?
इनकरेक्ट है। एंड थर्ड इज़ एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ इज द लोरिएंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अराउंड जेड इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव का नहीं पता, नेगेटिव है इनफाइनाइटली, तो हम यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो